Hello students and welcome to our channel and today is the first lecture of biology. आप लोगों ने ये चैप्टर का नाम देखते ही पहचान लिया होगा कि ये बायोलॉजी का लेक्चर होने वाला है. आई एम प्रिया मिस एंड आई एम योर मेंटोर ऑफ बायोलॉजी. तो चलो स्टार्ट करते हैं. हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन. हेरिडिटी और इवोल्यूशन ये बहुत ज्यादा डिफरेंट टर्म है बट समवॉट दे आर कनेक्टेड टू ईच अदर. हेरिडिटी इस चैप्टर का सबसे बड़ा वर्ड है. मतलब ये नहीं कि सबसे बड़ा लिखा हुआ, इसका जो मीनिंग है इसे समझने में आपको बहुत टाइम लगेगा. ये कैसे होता है, इसे करने के लिए क्या क्या चाहिए, कौन से प्रोसेसेस एक साथ आते हैं, हमारा बॉडी कैसे वर्क करता है एंड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि ह्यूमन फिजियोलॉजी में सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो है हेरिडिटी एंड दैट इज व्हाई इट इज द फर्स्ट चैप्टर इन बायोलॉजी. और बहुत सोच समझ के ये चैप्टर आप लोगों को दिया है. तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द डेफिनेशन ऑफ हेरिडिटी. हेरिडिटी होता क्या है वो तो जाने. सो लेट्स राइट इट. आपके बुक में है बट यू हैव टू राइट इट फॉर लर्निंग इट. सो राइट द ट्रांसफर ऑफ biological characteristics from one generation to the next generation is called heredity. आप लोग अपने पेरेंट्स से, आप लोग खुद अपने पेरेंट्स के लिए क्या हो, उनके प्रोजेनी, पैरेंटल जीन्स. जैसे कि आपकी मामा है एंड दिस इज योर फादर. दीज बोथ मेक्स यू, दैट इज यू आर अ प्रोजेनी. अब आपके अंदर कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स है, बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे होते हैं? आपकी आंखें, आपके नोज, आपका जो स्ट्रक्चर है, आपकी हाइट, आपका स्किन टोन. तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जैसे कि योर स्किन टोन, आपकी हाइट, ये दोनों टर्म या तो ये आपकी मदर से आया या तो ये आपके फादर से आया या तो दोनों के मिक्सचर. आप लोगों को आपकी लाइफ में अब तक बहुत लोगों ने ये बोला होगा कि आप अपने पापा से ज्यादा रिजेंबल कर रहे हो, आप अपने मम्मा से ज्यादा रिजेंबल कर रहे हो, या फिर आप अपने दादी दादा ऐसे. तो ऐसे क्यों ऐसे बोला जाता है? कभी आपने सोचा ऐसा क्या, ऐसा कौन सी चीज है जो जनरेशन बाय जनरेशन पास ऑन हो रही है? वो है जीन्स. जीन्स जो होता है वो जनरेशन बाय जनरेशन पास होता है. जैसे कि अगर पर्सन ए को पर्सन बी तक पहुंचना है सो ही विल नीड अ मीडियम. उसे एक मीडियम चाहिए. जैसे कि आपको एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करने में आपको कुछ ना कुछ मीडियम चाहिए, कोई व्हीकल चाहिए, या फिर आप चल के भी जा रहे हो सो यू नीड अ रोड ना. तो वैसे ही एक जनरेशन, दिस इज द फर्स्ट जनरेशन एंड दिस इज द सेकेंड जनरेशन. अगर एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स ए टू बी पहुंच रहे हैं, ये किसके थ्रू पहुंच रहे हैं? ये जीन्स के थ्रू पहुंच रहे हैं. दिस इज ड्यू टू जीन्स. अब जीन्स का मतलब क्या होता है? तो लेट्स स्टार्ट विद द बिगिनिंग. सबसे पहले आप देखते हो ह्यूमन बॉडी. व्हाट यू सी? ह्यूमन बॉडी. ह्यूमन बॉडी, अभी आपको इतना तो पता होगा ही कि ह्यूमन बॉडी बना किससे है. वो सेल से बना है. सेल इज द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ ह्यूमन बॉडी. अब सेल बना, ठीक है. सेल के अंदर सेंट्रल क्या होता है? न्यूक्लियस. न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम. क्रोमोसोम किससे बना है? बहुत अच्छे से, जबरदस्त कॉइलिंग ऑफ डीएनए की वजह से. डीएनए, डीएनए के छोटे छोटे यूनिट्स जीन्स. अब जीन्स के अंदर कोडॉन्स. So this is the chronological way how the biological characteristics pass from one generation to another generation. जीन्स के थ्रू. और जीन्स कहाँ होते हैं, कहाँ लोकेट करते हैं? जैसे कि एक कंट्री, कंट्री के अंदर स्टेट, स्टेट के अंदर कोई सिटी, सिटी के अंदर कोई ऐसा एरिया जिसमें आप अभी स्टे करते हैं. वैसे ही ह्यूमन बॉडी, सेल, न्यूक्लियस, क्रोमोसोम, डीएनए, जीन्स, कोडॉन्स. समझा? अब इस चैप्टर में सबसे पहला जो आप लोगों को पैराग्राफ दिया है, दैट पैराग्राफ इज कंसिस्टेड ऑफ मेनी साइंटिस्ट. बहुत सारे साइंटिस्ट उसमें हैं और बहुत सारे रिसर्चर्स भी हैं. उसमें सबसे बड़े रिसर्चर
or the father of genetics, or we can say specifically the father of modern genetics. His name is Gregor Johann Mendel. ये ज्ञाता है सबसे बड़े मॉडर्न जेनेटिक्स के. सो यू कैन राइट हियर फादर और पायनियर. पायनियर मतलब कोई चीज जिसकी वजह से स्टार्ट हो रही है उसे हम पायनियर बोलते हैं. पायनियर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स. ही वॉज द पायनियर और द फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स. अब इन्होंने क्या क्या किया है, किसके साथ किया है, कितने सारे एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, कौन से प्लांट पे किए हैं, और उस प्लांट को उन्होंने क्यों चुना, और आज जो हमें इतना जीन्स के बारे में पता चला, जीन टर्म के बारे में पता चला, ये सब कैसे आया, क्या हुआ, ये सारी चीजें आप अगले स्टैंडर्ड से पढ़ने वाले हो. इस स्टैंडर्ड में जस्ट बेसिक कॉन्सेप्ट और इंट्रोडक्शन टू हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन इज टोटली डिफरेंट. इवोल्यूशन में कैसा है कि आप लोग अभी सबसे ज्यादा एडवांस्ड ह्यूमन बीइंग हो. इससे पहले आपके जितने भी एंसेस्टर्स आगे गए हैं, कैसे अर्थ पे लाइफ आई. आपको हमेशा क्वेश्चन आता है बचपन से लेके आज तक कि सबसे पहला जो लाइफ होगा, अर्थ पे लाइफ कैसे आई, सबसे पहले कौन सा ऐसा ऑर्गेनिज्म होगा. फिर धीरे धीरे करके इतना कॉम्प्लेक्सिटी आ रहा है, हम इतने ज्यादा एडवांस हो गए हैं, हमारे अंदर ये क्वालिटीज हैं. ब्रेन का वर्क करना वो भी अलग अलग होता है. दैट इज क्रेनियल कैपेसिटी. आप लोगों को पता है कि आपसे पहले कुछ ऐसे पूर्वज थे जिनकी क्रेनियल कैपेसिटी आपसे ज्यादा थी, वो आपसे ज्यादा सोच पाते थे. अभी इतने सारे टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हो रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ आवर माइंड्स, हमारे माइंड्स की वजह से. ऐसे ही धीरे धीरे करके इवोल्यूशन हुआ. आपने डायनासोर्स के बारे में पढ़ा, उससे पहले भी कुछ ऑर्गेनिजम्स, एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म, देन डायनासोर्स, then your ancestors, Dryopithecus, Australopithecus, Shivapithecus, ऐसे बहुत सारे नाम आप सुनने वाले हैं. अभी आप लोगों को बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा, बट धीरे धीरे करके जब आप धीरे धीरे समझोगे, चैप्टर के एंड तक जाते जाते आपको हर एक कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ जाएगी. बस ये जो है ये वीडियो मैं आप लोगों के लिए, दिस इज नॉट द फर्स्ट लेक्चर, दिस इज द सो कॉल्ड फर्स्ट लेक्चर. इसमें सिर्फ आपको बेसिक्स के बारे में बताया जाएगा. अब बेसिक्स आपको इतना पता चल गया है कि जीन कहाँ होता है, कहाँ लोकेट करता है, हेरिडिटी का डेफिनेशन आपको अच्छे से पता चल गया है, और डीएनए की कॉइलिंग का थोड़ा बहुत आइडिया आ गया है. तो आप लोगों ने इससे पहले मैंने एक टर्म बताया, दीज वर क्रोमोसोम. आपने आई थिंक कि 9th स्टैंडर्ड में आपने अच्छे से पढ़ा होगा कि क्रोमोसोम होता क्या. हियर इट इज सेंट्रोमियर. दिस इज द आर्म्स. अगर मैं इसे डीकॉइल करूं, क्या करूं, इसे डीकॉइल करूं. अब एज एन एग्जाम्पल, टेक एन एग्जाम्पल कि आपकी जो दादी है वो सिलाई कर रही है, शी इज स्वेइंग. तो उनका जो रील होता है ना, आपने देखा होगा वो धागों का क्लस्टर होता है, एक के ऊपर एक के ऊपर एक कॉइलिंग की गई है. वैसे ही ये जो कॉइलिंग होती है ना, यहाँ भी वैसे ही कॉइलिंग होती है. यहाँ क्रोमोसोम में बहुत ज्यादा कॉइलिंग, बहुत हाईली कॉइल स्ट्रक्चर, बहुत ज्यादा कॉइलिंग. अब बहुत ज्यादा कॉइलिंग क्यों की गई आपको पता है? सेल आपको दिखता है क्या? इफ यू आर सीइंग इट बाय नेकेड आईज, क्या आपको दिखा? नहीं दिखता है. क्यों नहीं दिखता? क्योंकि वो बहुत ज्यादा छोटा है, जो आपको नेकेड आइज से कभी नहीं दिखने वाला. इट इज माइक्रोस्कोपिक. सेल जो होता है इट इज माइक्रोस्कोपिक. अब सेल तो हमें दिख ही नहीं रहा, इतना छोटा है, बट डीएनए का साइज इट इज अप्रोक्सीमेटली 2 मीटर. अब ये डीएनए सेल के अंदर, मतलब सेल के अंदर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम, क्रोमोसोम के अंदर डीएनए. तो इतना अंदर छुपा के रखना है और दिखे भी ना, उसके लिए आपको क्या करनी पड़ेगी? कॉइलिंग, बहुत ज्यादा कॉइलिंग, हाईली कॉइल स्ट्रक्चर. इसीलिए डीएनए की कॉइलिंग करके हम क्रोमोसोम बनाए. सो कॉइल स्ट्रक्चर, हाईली कॉइल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए इज क्रोमोसोम. समझा आप लोगों को? नाउ यू विल अंडरस्टैंड. और इसके आगे वाले लेक्चर्स में ये बहुत ज्यादा डिटेल चीजें होंगी. अभी तो सिर्फ ओवरव्यू दिया गया है. तो फर्स्ट आपको इंट्रोडक्शन दिया गया, दैट इज हेरिडिटरी. और आपको अगले लेक्चर्स में उन साइंटिस्ट के भी थोड़े बहुत नाम मैं बताने वाली हूँ. ओवरी, ओसवाल, मैकार्थी, ये सब जितने भी थे, उन्होंने बहुत सारी चीजें की हैं. आज जो आपको इतनी सारी इंफॉर्मेशन मिल रही है हेरिडिटी के ऊपर, सिर्फ उनकी वजह से मिल रही है. सो नाउ जस्ट रैप अप. और आप लोगों को इतना पता चल चुका है कि हेरिडिटी क्या होती है. इस लेसन में आप लोग क्या क्या पढ़ने वाले हो, इवोल्यूशन. एंड द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग ऑफ दिस चैप्टर, आपका जो बोर्ड है उसका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थिंग, उनका जो फेवरेट चीज है उस पूरे चैप्टर में, अगर मैंने लास्ट क्लास आपको बोला कि आप लोगों ने पूरा चैप्टर नहीं पढ़ा है अच्छे से, आपको सिर्फ कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स चाहिए, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इस चैप्टर में है, दैट इज ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिप्शन एंड वेस्टिजियल ऑर्गन्स और कनेक्टिंग लिंक्स. वेस्टिजियल ऑर्गन्स पढ़ के जाना अच्छे से, और कनेक्टिंग लिंक्स पढ़ के जाना. आपको एक ना एक क्वेश्चन उसमें से आएंगे. सो लेट्स जस्ट रैप इट आउट, एंड detailed conversation about this concept will be in the next video. Till then, bye.